हम बिस्तरी के दौरान जब औरत 3 हरकतें करना शुरू कर दें, तो मर्द को चाहिए कि अपना नफ्स औरत की शर्मगाह से फ़ौरन बाहर निकाल दें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जब औरत की जिनसी ख्वाहिश हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाती है, तो औरत का मर्द के नफ्स के बगैर जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसी औरत फिर मर्द से हम बिस्तरी करने की ख्वाहिश करती है। ऐसी औरत जब मर्द के साथ हम बिस्तरी करती है, तो काफ़ी देर तक नफ्स को अपनी शर्मगाह के अंदर रखती है, जो मर्द को बहुत जल्द फारिग करके ठंडा कर देती है, जिससे औरत की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। लेकिन इसके अलावा जब औरत हम बिस्तरी के दौरान 3 हरकतें करना शुरू कर दें, तो मर्द को चाहिए कि अपना नफ्स औरत की शर्मगाह से फ़ौरन बाहर निकाल लें। नंबर 1, औरत का चीखना और तड़पना। हम बिस्तरी के दौरान जब औरत बेइख्तियार चीखना चिल्लाना और तड़पना शुरू कर दें, उनका जिस्म कांपने लग जाए और उनके हाथ पैर कांपने लग जाएं, तो मर्द को चाहिए कि उसी दौरान फ़ौरन अपना नफ्स औरत की शर्मगाह से बाहर निकाले और औरत को गले लगाकर उसके साथ रोमांस करे। क्योंकि जब औरत ये हरकतें शुरू करती है, तो फिर औरत को हम बिस्तरी के दौरान ना मज़ा मिलता है और ना सुकून। नंबर 2, औरत का फारिग हो जाना। हम बिस्तरी के दौरान जब औरत मंजिल तक पहुंचकर फारिग हो जाए, उनकी शर्मगाह से सफ़ेद पानी खारिज हो जाए, उनकी शर्मगाह रतूबत से गीली हो जाए, तो मर्द को चाहिए कि औरत को ठंडा होने के लिए फ़ौरन उसकी शर्मगाह से अपना नफ्स बाहर निकालें और औरत को ठंडी होने दें। अगर कोई मर्द औरत के फारिग होने के बाद भी झटके लगाता है, तो इससे औरत को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता और वो मर्द से नफ़रत करने लग जाती है। नंबर 3, तकलीफ़ की वजह से रोना। हम बिस्तरी के दौरान जब औरत तकलीफ़ की वजह से रोने लग जाए, या हम बिस्तरी के दौरान जब उसकी शर्मगाह से खून आना शुरू हो जाए, तो उसी दौरान मर्द को चाहिए कि फ़ौरन ही अपना नफ्स औरत की शर्मगाह से बाहर निकाल लें, वरना इससे औरत को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि जब औरत को तकलीफ़ महसूस होती है, तो फिर वो फिज़िकली और मेंटली हम बिस्तरी के लिए तैयार नहीं होती, ना फिर उसे हम बिस्तरी में मज़ा आता है और ना वो हम बिस्तरी के दौरान अपना जोश दिखाती है।